साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है मध्य प्रदेश के शिवपुर से। साथियों ये घटना 2024 की है। एक बेटा अपनी माँ को छत से धक्का दे देता है। माँ छत से सीढ़ियों की तरफ गिर पड़ती हैं। साथियों माँ को उठाने के बजाय माँ को सीढ़ियों से घसीटता है और सीढ़ी जहाँ खत्म हो जाती है, जहाँ फर्श आती है, उस जगह पे लाके लोहे के राड से तब तक मारता है जब तक माँ मर नहीं जाती है। साथियों माँ को मारने के बाद घर में बना टॉयलेट की सीट को उखाड़ता है, वहाँ खुद ही गड्ढा खनता है और गड्ढा खन के उस गड्ढे में माँ की लाश को गाड़ देता है। लाश को गाड़ने के बाद उसके ऊपर फिर से टाइल्स खरीद के लाता है, टाइल्स बिछा देता है, फिर उसका रंगाई पुताई वैसे ही कर देता है जैसे पहले था। और फिर उसके बाद में उस टॉयलेट रूम में कूड़ा करकट उठा उठा के रख देता है कि किसी को कोई शक न हो। साथियों इस शैतान बच्चे को, बच्चे तो नहीं कहें, अभी इसकी उम्र 25 साल है, बच्चा कहना भी ठीक नहीं है। इस युवक, इस दीपक पचौरी नाम के लड़के को हमारे कानून के हिसाब से जज साहब ने बोला ये लड़का समाज के लिए कलंक है, ऐसे लड़कों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। साथियों 1 साल में इस केस की सुनवाई चली और 1 साल में ही जज साहब ने इसको फांसी की सजा सुनाई है। बहुत ही दुखद कृत्य है इस युवक का। साथियों ये लड़का पढ़ने में इतना तेज था कि हाई स्कूल में इसके 95% मार्क आए थे और इंटर में 89%। पढ़ने में बहुत अच्छा था, इंटेलिजेंट था, दिमागदार था। लेकिन जब ये कॉलेज में पढ़ाई के लिए जाता है तो वहाँ कुछ लोगों की ऐसी गलत संगत लग जाती है इसकी कि ये नशे में कूद पड़ता है। साथियों मैं हूं सुभाष मिश्रा, आप देख रहे हैं सुभाष ट्रू क्राइम स्टोरी 2025। नमस्कार साथियों, ये कहानी 6 मई 2024 की घटना है। यहाँ मध्य प्रदेश में शिवपुर नाम की एक जगह है, वहाँ एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे भुवनेंद्र पचौरी। परिवार के मुखिया थे भुवनेंद्र पचौरी और उनकी पत्नी थी उषा देवी। साथियों ये कहानी 26 साल पहले चली जाती है, 25-26 साल पीछे चली जाती है। साथियों भुवनेंद्र पचौरी ये किसी सरकारी संस्था में नौकरी करते थे
और भगवान का दिया इनके पास सब कुछ था, बस एक चीज की कमी थी कि इनकी संतान नहीं थी कोई बच्चे नहीं थे, बच्चियां नहीं थी। तो इन्होंने, इनकी पत्नी उषा देवी ने भुवनेंद्र पचौरी से बोली कि हमारे पास तो बच्चे हैं नहीं और हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, हमारे दोनों के ना रहने के बाद कौन लेगा? वृद्धावस्था में हमारी कौन सेवा करेगा? तो हम ऐसे करते हैं कि चलते हैं अनाथालय, अनाथालय से एक बच्चे को गोद लेते हैं। साथियों, 26 साल पहले ये दोनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर गए और ग्वालियर वहाँ अनाथ आश्रम में, जहाँ अनाथालय था, वहाँ से 2 साल के बच्चे को गोद लिया और गोद लेके उस बच्चे को अपने घर पे आए, उसका नामकरण किया दीपक पचौरी। उस बच्चे को खूब लाड़ प्यार दिए, खूब उसकी आव भगत किए। जो बच्चा मांगता, मुंह से निकलता हमको ये चाहिए, वो माता पिता भरसक कोशिश करके वो भी दिया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। हाई स्कूल में जब एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया तो 95% मार्क देख के माता पिता का सीना गदगद हो गया। फिर और लड़का पढ़ाई में मेहनत करते गया। इंटर का जब एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आया तो उसमें 89%। इनके माता पिता ने ये सोचे कि इसको जो है, इसका दिमाग इतना तेज है बच्चे का, इसको आईएएस, पीसीएस, कलेक्टर की पढ़ाई कराई जाए। हो सकता है भविष्य में ये आईएएस, पीसीएस बन सकता है। साथियों, फिर इसका नाम लिखाया जाता है किसी इंदौर के बड़े कॉलेज में। इंदौर के किसी बड़े कॉलेज में इसका नाम लिखाया जाता है। वहाँ ये बच्चा पढ़ने जाता है और इसके माँ बाप बोलते हैं, जब छुट्टी का दिन होगा बेटा तो चले आना मिलने के लिए। तो ये आता भी था। ये पढ़ाई करते करते जिस बच्चे को माता पिता ने सोचा था कि हमारा बेटा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, कलेक्टर बनेगा, जिसके कंधे पर जिले की जिम्मेदारियां रहेंगी, उसी बेटे को ऐसे कृत्य थे कि आज, मतलब कल ही इसको, कल के दिन इसको फांसी की सजा सुनाई गई है। साथियों, कहानी में आगे बढ़ते हैं। 2016 में भुवनेंद्र पचौरी जो हैं, वो अपने सेवा से रिटायर हो जाते हैं। 2016 में रिटायर हो जाते हैं और 2021 में हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो जाती है। मतलब घर के मुखिया भुवनेंद्र पचौरी की मौत हो जाती है 2021 में। साथियों, मौत के पहले भुवनेंद्र पचौरी ने क्या-क्या अपनी पत्नी और बच्चे को दे के गए, उनके नाम करके गए, ये भी आपको जानना जरूरी है। इस बेटे के लिए 17 लाख रुपए की एफडी में 17 लाख रुपया जमा किए, एफडी करवाए, उसमें इस बेटे को नॉमिनी बनाए कि हमारे ना रहने पर इस पैसे का मालिक हमारा बेटा दीपक पचौरी होगा। और पत्नी को क्या-क्या दिए? 32 लाख की एफडी, 32 लाख की एफडी पत्नी के नाम करवाए और 17 लाख रुपए की एक अलग
अलग उनको कैश दिए। 17 लाख रुपया कैश और 32 लाख रुपए की एफडी करवाए और एक फ्लैट भी दिया। एक फ्लैट भी पत्नी के नाम किया। कुल मिला के लमसम 1 करोड़ रुपए के आसपास ये सारी प्रॉपर्टी जो है पत्नी के नाम किए। 17 लाख की एफडी जो है बेटे के नाम किए और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और कैश मिला के ये पत्नी के नाम कर गए। साथियों, बेटा जब ये कॉलेज में पढ़ता है तो इसको एक नशे की आदत लग जाती है। आजकल देख रहे हैं ना, कितने बच्चे ऐसे बिगड़ जा रहे हैं नशा कर के। कोई नशा कर रहा, कोई नशा कर रहा है। बच्चे बिगड़ रहे हैं। अगर उनकी शादियां हुई हैं तो उनकी पत्नी बच्चों पर संकट गहरा रहा है। उनका ऐसी नशा है कि नशा का कोई वो नहीं। रोज का आप 100 रुपए से लेके समझो 10,000 भी खा लो तो कम ही है और एक दिन की कमाई लोगों का 500,000 रुपया भी नहीं होता है। तो ऐसी नशा कौन कर पाएगा? जिसके पास पैसा होगा वही कर पाएगा। साथियों, समय बीतता गया। जब ये लड़का कॉलेज से आता, इसके पास 17 लाख की जो एफडी थी, ये एफडी को उसने तोड़वा दिया और तोड़वाने के बाद 14 लाख रुपया इसने शेयर मार्केट में लगाया। 14 लाख रुपया शेयर मार्केट में लगाया और 3 लाख रुपया, जो 17 लाख था उसमें 3 और बचा, तो 3 लाख इसने अपना खा पी के खत्म कर दिया। मतलब अपना नशे पत्ती में सब उड़ा दिया। और उसके बाद में अब संजोग देखिए कि इसका जो है 14 लाख रुपया जो शेयर मार्केट में लगाया था, सारा का सारा पैसा डूब गया। 1 रुपया भी इसको नहीं मिला और 3 लाख रुपया इसने पहले उड़ा दिया था अपना मौज मस्ती खा पी के। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पैसा जैसे इसको मिला था बिना मेहनत का, वैसे ही बिना मेहनत का चला भी गया। इसीलिए कहते हैं ना लोग, कहावत है कि भाई मेहनत का पैसा रुकता है, टिकता है और जो फ्री का इधर उधर से आप कमाते हैं वो रुकता नहीं है। आता तो है आपके पास लेकिन वैसे चला भी जाता है। साथियों, जब इसका पैसा खाली हो गया, जब 1 रुपया इसके पास नहीं बचा, तो ये जब घर पे आता तो अपनी माँ से जो है पैसे की डिमांड करता कि हमको ये पैसा दो, वो पैसा दो, इतना काम है, उतना काम है। इसकी आदतें इतना बिगड़ गई कि हमेशा ये नशे में ही एकदम धुत रहता और इसको कुछ नहीं लेना देना। जब इसको होश आए तो इसको नशा ही चाहिए। हाँ, तो अपनी माँ से रोज लड़ाई झगड़ा ये सब इसका होने लगा। तो ऐसे करके कुछ समय बीता। फिर एक दिन छत के ऊपर इसकी माँ जो है तुलसी का पौधा लगाई थी। जो माँ तुलसी की पूजा करते हैं, बहुत से हिंदू घरों में देखो तो तुलसी के पौधे गमले में करके छत पे रखते हैं, कहीं आंगन में रखते हैं, कहीं ऐसी जगह रखते हैं कि गलत हाथ न लगे। हाँ, नहा धो के आदमी उसमें जल चढ़ाता है। तो इसकी माँ जो है नहा धो के गई उस तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने और जब ये देखा कि माँ छत पे गई है जल चढ़ाने, पीछे ये भी पहुंच गया और जब माँ जल चढ़ा के लौट रही थी, सीढ़ियों से वापिस आ रही थी, उसी टाइम इसने माँ को धक्का मार दिया। माँ को धक्का मार दिया, माँ जो है छत से सीढ़ियों पर गिर पड़ी और ये हैवान जो है, इसको बेटा कहने में भी शर्म लग रही है कि ऐसे बेटे से ना बेटा रहे तो ही अच्छा है। सीढ़ियों पे गिरने के बाद साथियों, ये राड निकालता है, लोहे का राड है और राड से अपनी माँ को तब तक मारता है कि जब तक माँ खत्म नहीं हो जाती है। समझो माँ चिल्ला चिल्ला के, हाँ, रो रो के खत्म हो गई और कुछ देर तक उस लाश के पास बैठा रहा। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें।
साथियों, ये लाश के पास बैठा रहा। उसके बाद में इसके दिमाग में आता है कि जो टॉयलेट सीट है कुछ टूटी हुई है। फिर उस टॉयलेट की सीट को जाके उखाड़ता है। उखाड़ने के बाद वहाँ गड्ढा खनता है और गड्ढा खनने के बाद अपनी माँ की लाश को उसी में गाड़ देता है साथियों। गाड़ने के बाद फिर ऐसा स्वांग रचता है, ऐसा नाटक रचता है, सभी से कहता है, भैया मेरी माँ को देखे हो? हमारी माँ गई थी मंदिर पूजा करने, मंदिर से वापस नहीं आई है। ये झूठ-मूठ का रोना-धोना दिखा रहा है। अब इसके आस-पड़ोस में जो लोग रहते थे, उन सभी से कहा। फिर अपना पूरा नौटंकी रच दिया इसने, कि ऐसा लगे कि इसकी माँ मंदिर। अब देखो ऐसे लोग हैं मंदिर को भी बदनाम करते हैं, जबकि इसकी माँ मंदिर गई ही नहीं थी। लेकिन ऐसे ही मंदिरों को बदनाम करने के लिए मंदिर का नाम ले लिया है। दूसरी जगह बता सकता था ना, तो मंदिर बदनाम होगा। हाँ, ऐसे भी हमारे देश में बहुत से सारे लोग हैं और हमारे ही जाति धर्म से हैं, जो अपने ही चीज़ों को बदनाम करते हैं। अब ये मंदिर का नाम लेके सबसे पूछता है कि हमारी माँ वहाँ गई, भैया हमारी माँ आए, उतना रो रहा है, उतना कला फैला रहा है, सोचिए। फिर 2 दिन के बाद अपने मामा को इसने फ़ोन किया, जो इसकी माँ का भाई था। उसको फ़ोन किया कि माँ गई थी मंदिर और 2 दिन हो गया माँ आई नहीं, हम बहुत ढूँढ रहे हैं, मिल नहीं रही है। अब मामा भी बेचारा दौड़ के भाग के पूरा परिवार के साथ आया घर पे। फिर पुलिस में शिकायत कराई गई। फिर इसमें कहेंगे कि पुलिस का एक्शन बहुत अच्छा हुआ। पुलिस की जाँच-पड़ताल इतनी मजबूत ढंग से हुई, तभी ये कातिल जाके पकड़ा गया, वरना पकड़ा भी मुश्किल ही था। जब घर में गए, इससे सारा पूछे पुलिस वाले, तो मंदिर का नाम बताता, बस वही मंदिर का नाम लेता, रोता-चिल्लाता। और फिर पुलिस जो है, इसके घरों में भी छानबीन करने लगी। तो जहाँ ये अपनी माँ को दफन किया था, मतलब वहाँ गाड़ा था, हाँ, शव को, और वो टॉयलेट में जो है दुनिया भर का अचड़ा-कचड़ा लाके वहाँ रख दिया था कि किसी को डाउट ना लगे कि यहाँ कचरा पड़ा है। इसमें क्या होगा, कचड़े में क्या होगा? अब वही कचड़े के नीचे ही थी माँ जो है। फिर पुलिस इसको जो है 2 घंटे का वीडियो दिखाती है मंदिर का। मंदिर का वीडियो दिखाती है, पुलिस बोलती है, भाई देखो, अब इसमें बहुत सी महिलाएं हैं जो मुंह ढके हैं, बहुत से हैं जो मुंह खुली है। अब तुम अपनी माँ का पहचान करो कि इसमें से तुम्हारी माँ कौन है। अब जब माँ हो तो ये बताए ना, माँ तो है ही नहीं उसमें। ये तो झूठा स्वांग रचा था कि माँ मंदिर गई है, मंदिर को केवल बदनाम किया इसने। उसके बाद में साथियों, पुलिस इससे कड़ाई से पूछताछ करती है, बोलती है, बेटा अब तू बता दे, हमको सब मालूम पड़ गया है। अब तू असलियत सही-सही बता दे बस, तू अपने मुँह से बता दे। अब मैं सब समझ गया हूँ कि तूने क्या कांड किया है। पुलिस ने जब अपना सख्त रवैया अपनाया, फिर इसने पुलिस वाले से बोलता, साहब जहाँ आप खड़े हैं, वो पीछे वाले कमरे में, टॉयलेट रूम में हमारी माँ दफन है, वहीं पे मैं गाड़ा हूँ लाश को। सोचिए साथियों, इतना बड़ा शैतान हैवान ये लड़का जो है। फिर पुलिस जो है उस जगह पर खुदाई करवाती है, वहां से इसकी माँ की लाश निकलती है। फिर लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। फिर इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सोचिए साथियों, ये बताने में कितना मन विचलित हो रहा है हमको, ऐसी कहानी सुनाने में। इसको ये कृत्य करने में जरा भी इसके हाथ पैर नहीं कांपे कि मैं अपनी माँ के साथ क्या कर रहा हूँ। जो मेरी माँ जब मैं 2 साल का था, उस अनाथ आश्रम से हमको गोद लेके आई थी।
आज मैं 25 साल का हो गया, 23 साल से हमारी सेवा कर रही है। ठंडी, गर्मी, बारिश, कभी बच्चे साथ में चारपाई पे, बेड पे पेशाब भी कर देते हैं, टॉयलेट भी कर देते हैं, माँ वो भी सफाई करती, नहलाती है, धुलाती है, कपड़ा पहनाती है। इतना बड़ा किया, ये सोच के कि हमारे ना रहने पे हमारा वारिस कौन होगा? ये सोच उनकी वहाँ गलत साबित कर दी है लड़का ने। अब तो लोगों को अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद लेने में भी सोचना पड़ेगा कि बच्चा हम गोद ले रहे हैं, भविष्य में वो बच्चा कैसे निकले, कैसे ना निकले, किसी को कुछ पता नहीं है। साथियों, इसको जो है, जो मध्य प्रदेश की निचली अदालत है, कोर्ट है शिवपुर में, वहाँ के जज साहब ने इसको फांसी की सज़ा सुनाई है और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। ये अपना अधिकार खो बैठा है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। अभी कल मतलब 23 जुलाई 2025 को इसको फांसी की सज़ा दी गई है और भी इसमें सज़ाएँ हैं। अब इसको कब फांसी होती है, नहीं होती है, क्या होता है, आगे जो भी न्यूज़ आएगा बताएँगे। साथियों, आप लोग का जो भी इस खबर में विचार होगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।